अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और मैं हूं नूर। ये ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ सिटी 41 के ऊपर ख़ास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर ईद कुर्बान जो कि सुन्नत इब्राहिमी बड़ा एक मकसद होता है। प्रोग्राम के आगाज़ में एक अच्छी बात शेयर करते हैं, फिर रूटीन में प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। तो सुन्नत इब्राहिमी कि आपने अल्लाह के रस्ते के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हुए ख़ास तौर पर अपनी खूबसूरत और प्यारी चीज़, इसे हम चीज़ से तशबीह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे, हुक्म था कि उनको अल्लाह के रस्ते के अंदर कुर्बान किया जाए और मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर शयातीन ने रोका। तो आज हज के रुकन अरकान हैं कि उनको पत्थर मारने हैं और फिर सही, ये पूरा एक सिलसिला है। लेकिन ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के हवाले से जो आज हज के अंदर भी, हज बैतुल्लाह के अंदर भी बहुत सारे अरकान शामिल किए गए हैं, वो इसी चीज़ की एक कड़ी है कि अल्लाह ने हमें अपने बंदे, अपने नबी की एक ऐसी सुन्नत दी जो कि बड़ी खूबसूरत अल्लाह को लगी कि अल्लाह के आगे अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यानी कि औलाद सबसे बड़ी नेमत होती है, तो औलाद को कुर्बान करने के लिए दरेगा नहीं किया। और इसी सूरत हाल के ऊपर जब ये बात आई कि आपने अपने बेटे को कुर्बान करना है, तो वहाँ मुख्तलिफ रवायात हैं कि वहाँ दुम्बा आ गया, वहाँ कुर्बानी के जानवर आ गया। तो उसी रवायत को नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के तौर पर अडॉप्ट किया और हमने उसी सुन्नत को अदायगी करते हुए ये आगे लेके चल रहे हैं। ये सुन्नत मुअक्कदा है जिसको हम अदा करते हैं और जानवर के हवाले से नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, प्यारा भी हो और महंगा भी हो, तो कीमती भी हो, तो हमने उस हवाले से सारी ऐप से पाक हो और 2 दांतों से ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हम अडॉप्ट करते हैं। पूरा ये जो 10 अयाम है आपको बताते हैं। तो अब ईद के दिन है, तो वो जानवर जो आपने प्यार से पाले हैं, ख़रीदे हैं, उनकी खिदमत की है, बचपन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, नूर भी आपके साथ अपनी शेयर करेगी। लेकिन वो फिर जब हम कुर्बान करते हैं तो उनका गोश्त जो है वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है और एक हिस्सा आपके पास, एक आपके अजीज़ो अकरबा और एक मुस्तहकीन के पास जाता है। और फिर ऐसे ईद की खुशियों को दोबारा किया जाता है। ये भाईचारे का त्यौहार है, ये खिदमत खल्क़ का त्यौहार है, ये एक मोहब्बत का त्यौहार है, एक ऐसा त्यौहार है जो कि मुसलमानों की जो तालीमात इस्लाम की उसकी सही डिपिक्शन है। प्रोग्राम को बाकायदा आगे ले चलते हैं। सबसे पहले आज के ईद शो के अंदर हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनका तारुफ नूर आपसे करवाएगी और फिर प्रोग्राम को आगे। सबसे पहले हमारे साथ अक्सा नूर और जिया शाह हैं हमारे साथ, जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, और अक्सा नूर ये मॉडल है हमारे साथ। दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। सवाल मेरे ख्याल में पहला तो ये होगा, मैं बड़ा एक बुनियादी से सवाल पूछता हूँ, तो बड़ी ईद क्या है? मैं अक्सर आपसे शुरू कर लेता हूँ कि आपके नज़दीक बड़ी ईद क्या है? एक लफ्ज़ होता है, जैसे मैं छोटी ईद पे पूछता हूँ तो छोटी ईद क्या है, तो साल सबके मुंह में आता है मीठी 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 ईद या ईदी वाली ईद। तो यहाँ ईदी ज़रा महदूद हो जाती है, लेकिन ख़वातीन के लिए तो चलें वो भी फिर भी किनारे खुले होते हैं ईदी वाले। तो लेकिन आपके नज़दीक बड़ी ईद क्या है? बड़ी ईद मेरी नज़र में बड़ी ईद हम लोग ज़्यादातर जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको फॉलो करने के लिए, उसके लिए आप कुर्बानी करते हैं। तो आप ज़्यादातर फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं, प्योरली बिलोंग, तो कुर्बानी के लिए कोई जानवर सेलेक्ट करना, मंडी जाना, ये कोई होता है? दिल कभी गई हैं आप मंडी या फिर फैमिली वगैरह वाले जाते हैं? नहीं, मुझे बहुत शौक है जाने का। अच्छा, तो इस दफ़ा गई थी? कैसा लगा? एक मिनट, मैं जरा कुछ थोड़ा बहुत कहते हैं टेक्निकल सवाल, जानवरों की सिलेक्शन के बारे में पता है कुछ? नहीं, कुछ नहीं पता। ये वो वाली है, वो डिजाइन अच्छा है, वो ना वो वाला प्रिंट ले लें कि जिसके ब्लॉक्स बने। ये अक्सर खवातीन और बच्चे आगे हरकत कर जाते हैं। और फिर व्यापारी जो होता है ना, वो बड़ा टेक्निक वाला होता है, उसे पता है ए पाई मालिक हम फंस गया वा, क्योंकि इसके बच्चे और जो साथ आई खवातीन है ना, अब उन्होंने हाथ रख दिया प्रिंट के ऊपर, तो साथ ही लाख वाला 1.5 लाख का हो जाता है। तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर जिद में लिया जाता है जाना, जिद में। चले जी, जिया आपसे पूछेंगे कि बड़ी ईद क्या है? बड़ी ईद क्या है? सबसे पहले तो आप दोनों को ईद मुबारक और थैंक यू यहाँ पर हमें इनवाइट करने के लिए। मेरी नज़र में बड़ी ईद ये है, जैसे कि आपने भी तारुफ करवाया कि सुन्नत इब्राहिमी है, ईद कुर्बान है, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों को सबक ये मिलता है, जो मुझे लगता है कि सेक्रीफाइस, आप दूसरों की खुशियों का ख्याल रखें। और आज वैसे आजकल ये भी होता है नूर कि वो गोश्त के ना 3 हिस्से करने से पहले ये रान बहन के घर भेज दें, ये अच्छा वाला गोश्त के लिए जीदे रख लें, बोनलेस रात को बारबेक्यू बनाएंगे, वो जो छिछड़े बचे हैं वो किसी कुर्बान दे दे। इसके बारे में जिया आपका समझती कि आज सेक्रीफाइस या हज़रत इब्राहीम को जब कहा गया
तो उनकी जो अहलिया थी उन्होंने भी कहा, उनको भी शैतान ने वर्गलाया कि आपके बेटे को लेके जा रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि हुक्म अल्लाह है तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आई ऑल्सो सरेंडर, कि आप जाके इनको कुर्बान करें, क्योंकि अल्लाह से बढ़ के कुछ नहीं, अल्लाह की इमानत है। एक सबक भी दिया गया कि औलाद और माल जो दोनों से हमारा हिसाब होना है, हमारा पूरा जांच पड़ताल होनी, वही दो चीज़ें जो हैं बिलाशुबा। बेटा तो अल्लाह ने वहाँ से हटा दिया, वहाँ एक छतरा दुम्बा जो भी कहें वो आ गया, या मेंढा जिसका लफ्ज़ लिखा गया ख़ास तौर पर रवायात के अंदर, मेंढा तो आ गया, लेकिन आज उस मेंढे से मनसूब बहुत सारी कुर्बानियाँ, खूबसूरत जानवर, और ये एक सुन्नत ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी हमारी लिंक है, हमारे दिल और जान वाबस्ता है। तो आप ज़रा अपनी कोई याद ताज़ा करें ना, कोई बचपन की, जो कोई वो कहते हैं पंजाबी टोट टोट खादा हुए। हाँ, वैसे कभी ऐसा हुआ कि ये ऐसी एक याद है कि बचपन में जैसे आप लोगों ने भी किया हुआ कि रेस लगवाते थे बकरों की, और इसी तरह रेस में बकरा हाथ से निकल गया और फिर पूरे मोहल्ले में उसने दौड़ाया हम सबको, और फिर बड़ी मुश्किल से वो काबू आया, खैर एट द एंड आ गया और कुर्बान हो गया। तो बड़ी तो सबसे पहले उठते क्या काम करती हैं? कुकिंग वगैरह की तरफ ध्यान है या नहीं? है, होता है, क्योंकि मेहमानों का आना जाना तो होता है, लेकिन क्योंकि कुर्बानी की ईद है तो सबसे पहले कुर्बानी की होती है। जो हमारे पास कुर्बानी का जानवर होता है उसका ख्याल करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। तो फिर और अक्सर आप बताएं क्या करती हैं सबसे पहले ईद पे उठ के? सबसे पहले उठ के, आपको पता ही है ईद है, हमारा होता है कि सुबह फर्स्ट टाइम ही कुर्बानी कर देते हैं, उसके बाद रिलेटिव्स वगैरह आ जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, साथ ही मिलके खाना वगैरह खाते हैं, नाश्ता करते हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है, उठते कितने बजे ये मैं पूछूंगा, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक की तरफ चलेंगे और वापस आएंगे। खाबे खुबे तैयार कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ आपकी वो पकवान जो है ना उसकी खुशबू हमारे तक भी पहुँचेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, ख़ुसूसी नशरियात सिटी 41 की जारी हैं और जारी और सारी इस नशरियात के अंदर बहुत सारी खूबसूरत बातें, और बिलाशुबा ज़रा बड़ी ईद है लेकिन उसके अंदर लजीज़ बातें, क्योंकि लजीज़ खाने बनते हैं ना, तो हम लजीज़ बातें कर लेंगे। अच्छा, बात ज़रा नूर से हो रही थी, आप भी नूर हैं, ये कैटवॉक करती हैं आप, वो कहते हैं ना हम सहाफ़ी जो हम ज़ुबान से अपने अल्फाज से कैटवॉक कर लेते हैं, तो बकरों की भी कैटवॉक होती है। ज़रा पूछें कि उनके कितने मुकाबले उन्होंने देखे हैं, जो कौन सही चलता है? कभी देखा है ऐसे बकरों की भी कैटवॉक? हमने तो करवाई है वाकई? बचपन में। अच्छा, मैंने वैसे पर्सनली नहीं देखी कभी। आप कौन से बचपन में कहाँ गुजारा बचपन? नहीं, कैटवॉक होती है, और ये तो होता है खूबसूरती, कौन सा बकरा कितना खूबसूरत है। और वैसे भी कहते हैं कि कुर्बानी करनी ही खूबसूरत जानवर, कुर्बानी होती खूबसूरती की है। बिल्कुल ऐसा ही है। जरा बताएं क्या कैसे कैटवॉक बकरों की कैसे होती है, वो उसमें क्या खासियत है, ताकि हमारे देखने वाले नाज़रीन को पता चले ना, दोबारा अगले साल बकरा लेने जाना है तो कैटवॉक करवा के भी देखेंगे। ताकत होती है, मतलब अच्छा लगता है देखने में, जानवर हमें देख के पता चलता है ये अच्छा है, तो यही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं इंसान को। आपने मुकाबला करवाया हुआ कैटवॉक का? नहीं देखा है। आपका हार गया होगा बकरा, इसलिए आपने कहा रहने दें, आपने बताना ही नहीं। तो जी आप बताएं कि ये गली, अच्छा ये गली मोहल्लों की खूबसूरती थी। मैं ख़वातीन की एज पूछना मायूब होता है, इसलिए नहीं मैं पूछूंगा, हम जेन जी नहीं हैं, लेकिन आप लोग जेन जी होंगे। नूर आप हैं जेन जी? मुझे नहीं पता। अच्छा, आप शामिल हो जाएं एज बचाते बचाते। अच्छा, जेन जी के अंदर ना वो मुझे लगता है कि हम ज़रा पुराने लोग हैं, पुराने इतने भी नहीं लेकिन पुराने मैं मान लेता हूँ, उसमें कैटवॉक होती थी, चारा खिलाने लेके जाना, गली मोहल्ले में रेस लगानी। अच्छा, वो रवायात मुख्तलिफ थी, ईद थी, खुशियाँ थी, फेस्टिविटी थी और कुछ गहमा गहमी थी। आज लग नहीं रहा कि वो सब ख़त्म हो गया है, बच्चे घरों तक, मतलब वो बच्चे भी वही हैं, लेकिन वो रौनकें नहीं, बच्चे मंडी नहीं जा रहे, गर्मी बहुत है, गैजेट्स के अंदर फंसे हुए हैं। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है बिलाल। असल में मुझे ये लगता है कि अब ना सिर्फ दिखावे की ईद रह गई है। पहले होता था, कुर्बानी होती थी, मिलना होता था, एक दूसरे के साथ मिल के सब कुछ किया जाता था, लेकिन अब मुकाबलेबाजी में ईद होती है कि किसका जानवर ज़्यादा बड़ा है और इससे ज़्यादा पैसे लगाए हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, इस चक्कर में वो लोग बस इसी दौड़ में लगे हुए हैं, ये नहीं पता कि उसका असल मकसद क्या है। तो मुझे तो यही लगता है कि अब ईद पहले जैसी और बहुत सारी जो खासियत ईद की थी, जो आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ यूज़ किया था, सैक्रिफाइस। आज साथ पहले घर के अंदर कुर्बानी नहीं है, महंगाई बहुत है और ये सुन्नत मौक़दा है, फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, वो अब उनकी हैसियत नहीं है, आप उनके घर के बाद एक भारी भरकम जानवर भी खड़ा करें, शो ऑफ भी करें। अच्छा, आप भी तो चार दीवारी के अंदर लेके जा सकते, चले नहीं जगह तो आप खड़ा कर लेते हैं, फिर आप जब कुर्बानी करें तो उन तक गोश्त ना पहुँचाएं।
ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि एक तो सफ़ेद पोशी का भरम ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे आपने तमाम टोटल तौर पे बर्बाद कर दिया। एक मतलब रान ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, दो उसको दे दी, दो से आ गई, पूरी पूरी रान जी वो करवा रहे हैं। मुझे तो ये बड़ा अजीब लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आप पूरी रान कैसे निकाल सकते हैं जबकि गोश्त के 3 हिस्से इक्वली मिक्स करने का हुक्म है। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो गोश्त बांटते हुए ये ज़्यादती की जाती है। बल्कि अब बात वही है ना कि दिखावे की ईद है, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारों के साथ सिर्फ मुकाबले पे जानवर लाया जाता है। इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपके इर्द गिर्द वो जा रहा है, प्रॉपर इसका हिस्सा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आई थिंक कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा अक्सा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ लड़कियाँ होती हैं जब गोश्त हो रहा होता है ना वो कमरे से बाहर भी नहीं निकलती, वो कहती हैं नहीं, देखा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये वही है, नहीं जाना नहीं जाती। कुर्बानी हो रही होती है अंदर कमरे में बंद के ना, हमें वो कुछ लोगों को उससे होता है कि जी उसकी स्मेल हमारी तबीयत खराब करती है, और ये चीज़ मुझे ना लग रहा था कि आप भी ऐसे हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। ये कि आप छुरी पकड़े खुद फेंक दो। नहीं अच्छा ये भी सवाल बड़ा अच्छा है, तकबीर फिरते हुए देखा है वो कभी? तो। देखी तो है, लेकिन अब भाई करते हैं। कटवा गोश्त भाई ज़िबा करते हुए करवाने देख में लेती हैं वो देख लेते ऊपर से, ऊपर से। वो उस खून से तो नहीं कुछ होता देख के, नहीं, नहीं। वो बता तो फिर कई लोग गोश्त ये भी से करते हैं ना, क्यों? देख के उसको ही कुछ लेके होने वो लग गिर जाता है जाए। बाकी। कम से Faint स्मेल हो जाते स्मेल लोग। हो जाती है ना। नहीं देखिए मेरे, अच्छा ये भी चलेंगे, ये चीज़ जो है ना हम मैं लेकिन आपको तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन मैं अपनी जनरेशन को ये तो जरूर बताना चाहता हूँ कि ना तो अल्लाह को गोश्त जाता है, ना खाल जाती है, ना खून जाता है, बल्कि एसार और आपका जज्बा जो तकवा है, जो आपका एक खिदमत का आपका वो जज्बा है कि मैं अल्लाह के रास्ते में अपनी कीमती चीज़ को कुर्बान कर रहा हूँ, वो जाता है। और दूसरी बात इसमें बिलाल ये है कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, बिल्कुल। ये बहुत आज के शुक्र दौर अदा में करना ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस जो सिचुएशन चल रही है उसमें कुर्बानी कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात बोटी कौन सी पसंद है? है। मुझे नहीं लगता वो पाए खाती भी पसंद हैं। है। पाए पसंद है? बिल्कुल सब तो भारी बोटी तो उन्होंने फाड़ ली पाए पहले। पसंद है, बड़ी बात है, लेकिन लड़कियां नहीं खाती इस नहीं, तरह नहीं, के। और छोटे पाए, बड़े पाए, कौन से पाए? सभी सभी पाए। और वो ज़रा आप देखिए, मैं अब वो ना मर्दों वाली चीज़ स्पेसिफिक पूछने लगा हूँ, कैसे पाए होने चाहिए ज़रा हमें वो बताएं ना, लिक्विडी फॉर्म के अंदर वो कितनी, वो जिसका वो होता नहीं इस तरह का मिक्सर होता अच्छा है। वो क्या होता है? वैसे वो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी मिक्स क्या होता है वो? मिक्स मुझे भी पता। वो उसकी थिकनेस होती है जिसे हम Thickness, चिपचिपाहट हाँ, कहते बहुत हैं। सा होता है। नहीं वो जो होती है आप कह रही हो स्पेसिफिकली उस हड्डी अच्छा, के अंदर हाँ, होती बिल्कुल वो है, हड्डी लेकिन के वो जो मुझे लग रही है खानों का शो चल रहा है, मैं थोड़ा ज़्यादा इस मामले में ना हमने स्पेसिफिकली उसके ऊपर आ गए, लेकिन बिलाशुबा ये अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, पाए भी गोश्त के अंदर शामिल करके देने चाहिए, चारों रख के आप ही नहीं पका लेना। हाँ आपने बहुत लोगों को मैंने देखा है वो पाई नहीं देते किसी को, कलेजी भी नहीं देते, कलेजी भी नहीं देते, गोल बोटी भी नहीं बिल्कुल देते, मुझे तो लगता है बकरे तो अंदर रख लेते हैं नहीं। फ्रिज। आप अभी अंदाजा करें, ये बात मजाक वाली नहीं है वैसे, हाँ, फ्रिजें खाली होना शुरू हो जाती हैं, हो जाती हैं हफ्ता पहले, ताकि सफाइयाँ हम होने लग जाती हैं स्टोर फ्रिज की, करेंगे। बिल्कुल ये बड़ा गलत बात है कि आपके साथ वाले आपके बहन भाई भूखे बैठे हों और आप गोश्त हो तो कुछ बना भी लेती हैं जी क्या? बेवकूफ़ नहीं, वैसे कुछ बकरों के अंदर गोश्त का नहीं बना लेती हूँ। क्या मटन बना लेती मटन बना लेती मटन हैं? बना लेती हैं, बड़ी बात है। कौन सा मतलब मटन की बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है कि सबसे आप अच्छा क्या बनाती हैं? हूँ। अच्छा बिरयानी। मटन बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। नहीं, मटन का सालन कौन सा अच्छा बनाती हैं? फैसलाबादियों को एक स्पेसिफिक टर्म है फैसलाबादियों के गोश्त की, जो फैसलाबाद में बरादरी भी बहुत ज़्यादा है और उनका वो गोश्त भी बहुत खाया जाता है। यहाँ लेकिन एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि वो सारे सुन रहे हैं, तो वो बरादरी का नाम भी मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा क्योंकि इनसे पूछेंगे कि आया इन्हें वो सबसे जो मुझे तो मुंह में टेस्ट आ रहा है वो, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है, क्या इन्हें उसका नाम पता है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है और बड़ी खुशियां हैं, और बड़ी ईद बड़ी खुशियों के साथ हमारे अब मेहमान जो हैं इसी सेगमेंट के अंदर चेंज हुए हैं। नूर आपसे तारुफ करवाती है, फिर बातें उनसे मिनाइल करते हैं। हमाद है हमारे साथ जो कि मॉडल हैं, और साथ हैं जो कि सिटी 41 के शोबिज़ रिपोर्टर है। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमने ना पीछे एक सवाल कर रहे थे कि एक फैसलाबाद की मारूफ खाने की डिश है, आपसे मैंने पूछना नहीं है क्योंकि मैं कुछ कहूँगा फिर आपने पहले मैं मुझसे ना ऑफ द रिकॉर्ड माफ़ी मांग ली हुई है, इसलिए मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ। मिनाइल आपसे एक पूछना है कि फैसलाबाद की एक बड़ी मारूफ डिश है और एक बड़ी मशहूर बरादरी से मंसूब है, आपको पता है? लेकिन एक मटन मैं की है। आपकी बात काट रही हूँ, मुझे लग रहा है इनको ये नहीं पता होगा, क्योंकि वो नहीं लग रहा है बट कढ़ाई कढ़ाही नहीं, मटन की है कोई, मटन की बड़ी मशहूर है। वैसे थोड़ी सेहत तो लगता है तुझे खाती होगी यही कभी। तो मैं बात कर रही हूँ कि वो खुद नहीं बनाती लगता हैं होगा, घर नहीं में। पता होगा। कौन?
मैंने कहा उन्हें हिंट दे रहा हूँ कि घर में खुद बनाते हैं। उसी हिंट ना दियो जो मैं हिंट दिया ना, फिर आपने कहना मुझे माफ़ी दे दो। चलिए आप बताएं। कुन्ना। माशाल्लाह तुसी आप भी कुन्ने जे हो, लेकिन साथ साथ ये बताएं कि आप शोबिज़ रिपोर्टर हैं, जी। आपके नज़दीक वो ईद, बड़ी ईद क्या है? बड़ी ईद जो है वो कुर्बानी है। शोबिज़ रिपोर्टर के लिए भी इधर कुर्बानी है। अच्छा, कुर्बानी है। कैसे? एक मिनट, कैसे? अच्छा नूर, ऐसे क्योंकि इधर कुर्बानी देकर आपको जो है वो यहाँ पर शोबिज़ के बंदे लाने पड़ते हैं। फैसलाबाद में है नहीं शोबिज़, तो इसलिए शोबिज़ रिपोर्टर के लिए भी कुर्बानी है। वाकई अच्छा, बात तो सही है। आपने कुर्बानी की बात तो की, बकरा कितना का आप देखते हैं? अपने काद के हिसाब से खड़ा करके देखते हैं, साइज सही है जा? वो ज़्यादातर जो बिलाल भाई बकरे हैं ना, वो मेरे काद से भी ऊपर होते हैं। ऊपर होता है। तो फिर आप डरते तो नहीं उनको खिलाते हुए? कोई हमारे साथ ऐसा वाकया शेयर करे ना साथ अपना, जो देखने वाले पड़ा है को कभी? नहीं टूट शूट नहीं, वैसे भागता हो साथ, आपको भी खींच के ले जाए, जो आपके हाथ से नहीं, वो एक दफ़ा ये हुआ था कि एक बेड़ा पकड़ा था, तो वो बेड़ा भी पकड़ा था, पकड़ा था, अपना नहीं लिया, अपना नहीं लिया, किसी का पकड़ा था। वो बहुत बेड़ा जो है वो घसीट के ले गया। साथ ही ले गया। तो फिर कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं आपको? बस वो नहीं बता। यानी कि आपकी कुर्बानी हो गई थी। कहता वो कुर्बानी नहीं हो बता सकता कहाँ कहाँ चोटें लगी। नहीं, वो देखे ना, हमारा इतना माशाल्लाह सेहतमंद रिपोर्टर है, तो एक खूबसूरत तो है वैसे साथ। तो साथ बोटी कौन सी पसंद है आपको गोश्त में, मटन में? मटन में वो जो पीछे नहीं कहते मछली की टाइप, जो आपने कुन्ने का नाम लिया, कुन्ना होता ही मछली का है। हाँ, अब ये देखने वाले कहेंगे बिलाल साहब बहुत खुश खुराक है। मैं बिल्कुल खुश खुराक नहीं हूँ, मैं खुश्क खुराक हूँ, लेकिन कुन्ना जो है वो मछली का अच्छा लगता है। वो वो मछली का गोश्त तो खाने वाला होता मछली का गोश्त खाने वाला होता है, और वो बोनलेस ज्यादा होता है ना, उसकी वो टेंडर बड़ा अच्छा होता है। है, टेंडर बड़ा अच्छा, उसकी प्रोटीन बहुत होते हैं, स्टेक्स भी अच्छी बनती है। स्टेक्स प्रोटीन। मेरा ख्याल आपके लिए बड़ी ईद क्या है? बड़ी ईद दरअसल आपको पता है कि लड़कियों की ईद क्या होती है, शॉपिंग तक लिमिटेड होती है, और वो बड़ी ईद पे डिमांड करती हैं कि उनको ईदी ज़्यादा दी जाए। बड़ी ईद पे लेकिन कौन सी बड़ी ईद ईद थी? पे ईदी तो होती नहीं। लेती है लड़कियां, कैश में भी लेती है और वैसे शॉपिंग में भी लेती हैं। मतलब कुर्बानी डबल हो रही है ना? जी, हमारी तो बिल्कुल। होती है वैसे, कुर्बानी रहती है। वैसे नहीं, मुझे वैसे बड़ी ईद पे ईद नहीं मिलती। हम वो सब ये लेते कहते हैं, कि हम जी, गोश्त जबरदस्ती की ईद है, लेते गोश्त हैं। खाना पड़ेगा। वो कहते 2 किलो गोश्त वैसे तो है। घर वाले जो फैमिली वाले देते हैं ना, वो घर वाले ले लेते हैं ईदी, ठीक है, लेकिन अब नहीं। अच्छा, मंडी गई है कभी हाँ जी, गई बकरा लेने, बछड़ा लेने, या वैसे विंडो शॉपिंग करने? वैसे वैसे देखने के लिए। वैसे देखने के लिए। तो कुछ पसंद नहीं आया था वहाँ से? नहीं, हमने कहाँ लेना, लेना नहीं था, वैसे नहीं। देखना था। वैसे देखने के वो लिए। क्यों खरीदा क्यों नहीं? क्योंकि खरीदना तो बाबा ने था ना। अच्छा, तो आपने तो हम तो ये वैसे- फरमाइश की कि मैंने ईद वाले दिन आज ग्रीन कलर का सूट लिया है, तो ग्रीन साथ कलर ग्रीन का का बकरा भी होना ले लेंगे। चाहिए। नहीं ऐसी ख्वाहिश तो नहीं कोई? नहीं नहीं, पिंक बकरे वाली हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। आपको पता है वैसे पिंक एक नस्ल है, पता है आपको? सच सच बताना है। नहीं। बछड़ों की एक सबसे मशहूर और मारूफ और महंगी नस्ल गुलाबी है, अच्छा। जिसे पिंक लेकिन कहते वो हैं ना। बिल्कुल लाइट सा कलर है ना नहीं, पिंक वो का। बेसिकली गुलाबी होते नहीं है। उनका रंग होता है नुकरे। मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ, मैं ज़रा टेक्निकल जुबान में बोलने का आती हूँ, कहते हैं पेंडू पे उस स्टाइल बोल। वो नुकरे होते हैं। वाइट कलर का जो बछड़ा होता है, मंडी गई थी मैंने, प्रोग्राम आपके देखे थे, जो वाइट कलर के गोल मटोल से बछड़े होते हैं ना, उन्हें गुलाबी बछड़े कहते हैं। वो गुलाबी नस्ल है। जैसे एक देसी है, एक वलायती है, एक आपकी आजकल वो ये ब्राह्मण ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा चली, क्योंकि वो कम उम्र में ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। और इसके अलावा आपका चोलिस्तानी है, क्रॉस चोलिस्तानी है, आपका ये गुलाबी बहुत आजकल इन है। तो गुलाबी बड़ा महंगा है क्योंकि वो गोल मटोल सा होता है, तो बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है। कराची की मंडी में बहुत ज़्यादा चलता है। हमारे क्योंकि यहाँ देसी बहुत चलता है, क्योंकि लोगों को पता है कि देसी के अंदर से गोश्त बहुत अच्छा निकलता है, ताकतवर। तो जो गुलाबी होता है वो ज़्यादातर फीड पे पला होता है, तो इसलिए ये ज़रा मसाइल आ जाते हैं कि गुलाबी। अब आपको क्वेश्चन करें, साथ आप बताएं क्या करते हैं ईद पे? ईद पे कसाई बनते हैं, और क्या करना है लड़कों की। कुर्बानी कर लेते हैं, तकबीर फेर लेते हैं। नहीं, वो कहते हैं लिटा के आप देते हैं, मैं सिर्फ छुरी फेर लेंगे, छुरी पकड़ के पकड़ाते हैं। पकड़ के पकड़ा देता हूँ, बस। या बकरे की टांगे टूंगे पकड़नी हो तो वो दूर से पकड़ लेता हूँ। दूर से कैसे पकड़ सकते हैं आप? दूर से ऐसे हाथ कर, तो मतलब कुछ नहीं करते ये, सेहत सेहत शेर के के मुताबिक मुताबिक ही बात आप कर कर रहे हैं। सकता हूँ ना। साथ वैसे ईद, आपको लगता है कि आजकल इस माशरे के अंदर, आप एक रिपोर्टर भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो जब हम सोसाइटी में अक्रॉस दी बॉर्डर ईद वाले दिन चल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि सुन्नत इब्राहिमी का हक अदा किया जा रहा है आज के दिन? देखिए बिलाल भाई, इसमें जो है ना, एक तो साहिब हैसियत हो जाता है। जो साहिब हैसियत होती हैं वो लोग तो वहाँ पर खूबसूरती भी देखती हैं, और वो उसके बाद देखती हैं कि माशाल्लाह जानवर मतलब बारी बरकम है कैसे। मेरा मकसद पूछने का ये है कि आज हमारे दरवाजे पे 6 लोग आए, हमने 6 को थोड़ा थोड़ा गोश्त दे दिया, लेकिन हमारा हमसाया, क्योंकि दीन इस्लाम में बहुत कैटेगोरिकली एक जुमला है कि सबसे पहले तुम्हारे बहन भाइयों का हक है, तुम्हारे अजीज़ व अकरबा का हक है, दूसरे पे फिर तुम्हारे 40 घर दाएं, 40 बाएं, 40 सामने, 40 पीछे, इलाका मुतय्यन कर दिया, इनका हक है।
लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली दिखावा भी कुछ, बहुत सारे अच्छे लोग हैं बिल्कुल जो अपनी गाड़ियों में गोश्त रख के चलते हुए किसी को पूछते हैं, दरवाजे पे जाते हैं, दस्तक का दरवाजा गोश्त रख के आए, बहुत सारे अच्छे। लेकिन आपको लग नहीं रहा दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है? मिनहाल आपकी तरफ आऊँगा। जी जी, आजकल लोग ना बेसिकली अपने हमसायों के हुकूक को भूल गए। हालांकि इस चीज़ का कहा गया है कि सबसे पहले ऐसा ना हो कि आपका हमसाया जो है वो रात को भूखा सो जाए, लेकिन आजकल क्या करते हैं, ये ट्रेंड ही चला हुआ है कि फ्रीज़ करके अपनी फ्रीज़र में सारा रख लेना है और डिवाइड नहीं करना। तो फ़ायदा ही नहीं इस चीज़ का कि आप ही कर। बिल्कुल सही है भैया, हम ब्रेक लेंगे। उसके बाद एक चीज़ बड़ी है कि खुशबू का बहुत है कि अगर आपके हमसाये के पास वो चीज़ नहीं है तो आपकी खुशबू ना चले जाए। अंदाज़ा कीजिए कि किस हद तक सख्त बईद है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं और बड़ी खुशियों के साथ बड़े बड़े चेहरे भी जो हैं वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक्स आएंगी, सेगमेंट्स चेंज होंगे, फिर आपके साथ आएंगे नए मेहमान, आएंगे नए चेहरे होंगे। फैसलाबाद की जानी पहचानी शख्सियात हमारे साथ होंगी जिनसे ईद और ईद कुर्बान के हवाले से बातें करेंगे। नूर, आपका क्वेश्चन था जी। अच्छा साथ मुझे अब ये बताएं कि क्या मंडी में आप गए हैं, विजिट किया आपने? गया हूँ, 1-2 दफ़ा गया हूँ। तो फिर कोई जानवर पसंद आया आपको? जानवर नहीं पसंद ही नहीं है, रेट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। क्या वजह है इसकी? रेट ज़्यादा। अच्छा, ये कह रहा है कि आज मतलब जैसे ईद के दिन अब तो आ गए हैं, रेट्स बहुत हाई रहे हैं। इवन लोगों की ख़रीदो फरोख्त की जो बसात हम कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं हमारी हैसियत, वो लोगों की कम हुई है क्योंकि शरह महंगाई है, ईरान इसराइल तनाज़ुर ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। और फिर साथ ही मंडियों के अंदर व्यापार, देखिए मैं इस बात में बड़ा क्लियर हूँ कि जो व्यापारी है उसका हक है, उसने बच्चों की तरह एक जानवर को पाला है और पाल के लेके आया। अगर वो 1.5 लाख मांग रहा है तो यहाँ लोग मजाक करते हैं 60 का देना, बिल्कुल ये भी मजाक है। अगर आपको नहीं, देखिए ये सुनते, मैं फिर कह रहा हूँ, सुन्नत मौक़दा है, आपने नहीं अदा करनी, आपकी हैसियत नहीं, आप हिस्सा डाल दें, लेकिन किसी के जानवर के पाले हुए की तस्दीक करके ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं, रील्स बनाने चले जाते हैं, व्यापारी अक्के बैठे होंगे साढ़े। तो इस बात से मैं आपके 100% मुत्तफिक हूँ बिलाल भाई। यही होता है, एक बंदे ने जो है वो इतने प्यार से, अब ये तो आप छोटे मतलब रेट बता रहे हैं ना कि 3 लाख बताया है फॉर एग्जांपल, उसने 1.5 लाख का। लोग इधर यहाँ तक करते हैं कि 20-25 लाख का जो है वो जानवर है ना, वो नज़र भी आ रहा है कि 20-25 लाख का जानवर है, उसका रेट क्या लगाएंगे, 8 लाख का देना हुआ, 10 लाख का देना हुआ। मतलब जो व्यापारी होता है वो कहता है इससे मैं क्या कहूँ। एक बंदा जो है वो सारा दिन का खपा होता है, रोज़ उसके पास पता नहीं कितने बंदे आते हैं दिन में, उसके बाद उसके साथ ये रेट लगाना। और जैसे आपने बताया, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कस्टमर होता है ना, उसे लगता है कि व्यापारी जो है वो हाफ बाय हाफ कीमत रख रहा है, मतलब अदो अद रख रहा है इसके पीछे, पर ऐसा नहीं होता। उन्होंने बड़े प्यार से पाले होते हैं। जाहिर सी बात है, बड़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर से फिर मंडी के अपने बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये जो है वो हाफ प्रॉफिट इसमें से रखा। मुझे लगता है, मेरा मानना है, कभी भी इंसान जो मट्टी से जुड़ा है ना, किसान जो ज़मींदार जो गांव देहात के लोग हैं ना, ये मट्टी से जुड़े होते हैं, ये कभी ज़्यादा मुनाफा नहीं लेते, ये जायज़ लेते हैं। तो इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि उक्के बुक्के भी दे देते हैं, यार हम घर जाना है कुछ पैसे लेके, क्योंकि देखें उसे ये पता है ये जो दोंदा चोगा छिक्का खड़ा है ना, इससे जाके घर जाके अब डबल खाना है, उसकी एज बड़ी होगी ना, उससे उतना ज़्यादा अब इनटेक करना है, इसलिए मुझे महंगा पड़ेगा, इसे मैं बेच जाऊँ। मिनहाल, मेरा आपसे सवाल है, कुछ बना लेती हैं, खाना वगैरह बनाना आता है? हम पूछ के मामा से ना फिर बना लेती हूँ। तो अभी बड़ी ईद पे कभी कुकिंग की हो? हम बिरयानी बनानी आती है? मटन बिरयानी बना लेती हैं? और अपने हाथ की सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन सी है? पास्ता। पास्ता में थोड़ा सा मटन डाल दें। बिलाल भाई जैन जी है ना, जैन जी। तो तुसी जैन केड़े हो जी? मैं जैन मिलेनियल। नहीं, कौन से सन में पैदाइश है आपकी? सर ये अब लड़कों से भी एज नहीं पूछते, उसके मुंह के जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चाहिए। ये बता दे 7 के बाद या पहले हैं? 1997 से पहले के बाद में? बाद। तो फिर तुसी भाई जी जैन जी हैं? नहीं, जैन जी से पहले ही। वो कैसे? 1997 के बाद है ही जैन जी हैं? फिर जैन जी ले देखो खुद ही, हम आपकी उम्र कम कर रहे हैं, आप खुद बढ़ा रहे हैं। असि बैठे ना मिलेनियल, सानू बैठे रहने दो, तुसी जैन जी वाल जड़ो। तो खाने में कौन सी बोटी और कौन सा गोश्त पसंद है? खा लेती हैं पहले तो मुझे पता है, मटन बीफ सब खा लेती हैं? हाँ जी, खा लेती हूँ, ऊँट का भी खा लेती हूँ। क्या बात है, कमाल की बात है, बेहतरीन है। वैसे लड़कियां कम खाती हैं? कौन सा गोश्त? हाँ, लड़कियाँ प्रेफर नहीं करती, लड़कियाँ ज़्यादातर चिकन ही खाती हैं आजकल की, तो
मैं सारा खा लेती मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जिनके घर में कुर्बानी हुई है, उस दिन उन्होंने मटन नहीं पकाना, उन्होंने चिकन पकाना है क्योंकि हम चिकन खाते हैं। अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा सा ये कहता हूँ कि हमें गोश्त से एलर्जी नहीं हो रही होती है। मतलब आप कोई केक बेक करते हैं ना, उससे पूछें तो वो केक नहीं खाता, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्मेल इनटेक आ जाती है, तो उसके बाद आपका दिल उस चीज़ से थोड़ा भर जाता है। मतलब हम हमारे सामने मतलब ख़वातीन जो ख़ासतौर पर घर में कुकिंग करती हैं वो सबसे कम खाती हैं। बिल्कुल, अगर मैं कुछ बनाऊँ ना तो वो नहीं खा सकती, क्योंकि वैसे पेट ऐसे ही होता है कि इंसान को पता होता है हमने क्या हरकतें इसके अंदर की हैं, तो दूसरा ही खाए दूसरा खाए और फिर तारीफें भी करे, खुद खाना नहीं है। तो गोश्त वैसे पसंद कौन सा वाली बूटी है? गोश्त एज मतलब बीफ मटन इसमें Beef. पूछे? बीफ मटन में, सॉरी मटन में सारे तकरीबन सारे। जो भी। पाए भी खा लेती हैं हाँ जी, पाए बहुत शौक से खाती हैं। लड़कियां, खाती हाँ, हैं मेरे जनरली पाए ज़्यादातर खाते हैं। पाए जैसे मैं ही ये बड़ा खाती हैं। अनफॉर्चुनेट, हमारी वाली जो एज के लास्ट वाले 90s वाले हैं ना, वो इससे ज़्यादातर मोहतात है, लेकिन जेन जी आने वाली बड़ी गोश्तखोर कौम है। और ये अच्छी बात है, ये बहुत कि अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है कि प्रोटीन जो वाइटामिन हैं उससे भरपूर चीज़ों की तरफ बच्चे राग़ब हैं। साथ क्या पैगाम देंगे अब, क्योंकि आपके साथ ये सेगमेंट हमारा इख्तिताम को पहुंचने वाला है, कि जो देख रहे हैं लोग, अभी भी वक्त है, अभी भी बहुत सारे लोग इंतज़ार में होंगे कि कोई एक दरवाजे पर देखें ना। ये नहीं ज़रूरी कि आप शॉप पर पकड़ें, दें, लोगों को दिखाएं कि मैं गोश्त बांट रहा हूँ। कैसे सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँचा जाए? अच्छा, इसमें ये पैगाम है बिलाल भाई, पहले जो सुन्नत इब्राहीम की अदायगी है वो इसी चीज़ का नाम है कि जो गरीब गुरबा है, जिन्होंने सारा साल जो है वो गोश्त नहीं खाया, उन तक जो है वो गोश्त पहुंच सके। और उसके साथ साथ सफ़ेद पोश जो लोग हैं, जो खुद किसी से मांग नहीं सकते, किसी की दहलीज पर नहीं जा सकते, उन तक पहुंचाया जाए। तो ये पैगाम है कि दिखावे के अलावा ना, कि दिखावे के अलावा पीछे अच्छा आपने देखा खासकर ये बड़ी हैं कि लाइन्स लगा देते हैं घरों के बाहर लंबी लंबी गोश्त के लिए, कि लोगों को पता लगे अच्छा, हमने ये वो कुर्बानी जो लाइनों में लगे होते हैं ना, उनके थैले चेक कर लें, 10 बिल्कुल किलो ऐसे पहले ही। इकट्ठे किया होता है। इकट्ठा किया होता है। तो इसमें ये है कि आप सबसे पहले जो आपके रिश्तेदार हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को काफ़ी इग्नोर कर देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। आपके हमसाए हैं, लोग कहते हैं बाहर हमारे घरों के लंबी लंबी लाइनें लग जाए, पर हमसायों तक गोश्त नहीं जाता। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें ना एक आदत, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक आदत अडॉप्ट करनी है कि मैंने अपनी लाइफ में एक ऐड की है कि कुछ दोस्तों को ना आखिरी 10 दिनों में, जब पहले वैसे पूछते हैं आपने कुर्बानी करनी है, तो वो आपसे ना एज अ फ्रेंड शेयर कर लेते हैं कि नहीं करनी। अच्छा, आपके पास फिर वो लिस्ट आ जाती है कि ये हमारे दोस्त भी हैं, उन तक पहुँचाना भी है, तो आप आराम से उनके घर जाएंगे, यार मेरे पास था तो मैंने आपको पहुँचाया। अच्छा, ये इतनी प्यारी एक फॉर्मेट है जिसमें बहुत सारे लोगों के पास चले भी जाएगा। देखें, बहुत सारे लोग इस महंगाई के अंदर, मौशत के इस बहरान के अंदर, कसाद बाजारी के अंदर पिसे हुए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और एक नए सेगमेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।